अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव लंबे समय से $100 के नीचे बना हुआ है, लेकिन ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की सप्लाई को लेकर जो घटनाक्रम सामने आ रहे हैं उन्हें देखकर लग रहा है कि आने वाले दिनों में क्रूड ऑयल का भाव बढ़ सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो हाल के दिनों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल के बाजार में $200 प्रति बैरल के भाव के सौदे हुए हैं। ये सौदे ऑप्शन मार्केट में हुए हैं, वायदा बाजार में हुए हैं, कॉल पुट में हुए हैं, यानी कि केवल प्रीमियम पकड़ा जा रहा है। माना यह जा रहा है कि रूसी कच्चे तेल के भाव पर पश्चिमी देश कैपिंग लगाने की स्थिति में है। ग्लोबल मार्केट में क्रूड सप्लाई घट जाएगी इस कैपिंग के बाद और इसकी वजह से कीमतों में तेजी देखने को मिलेगी। फिलहाल बाजार का भाव ब्रेंट क्रूड $93 के करीब है और WTI क्रूड $86 प्रति बैरल के करीब कारोबार कर रहा है। सर, कच्चे तेल के बाजार में इतने बड़े उतार चढ़ाव की आशंका क्यों है? बड़े उतार चढ़ाव की आशंका बनती दिखाई दे रही दो वजह से। एक तो ये $200 का ऑप्शन का ट्रेड था, ये चौंकाने वाला था। मार्च का ट्रेड है जो मिल रहा है, इसका मतलब बाजार में कहीं ना कहीं एक बड़े मूवमेंट की संभावना बनती दिखाई दे रही। अगर आप जियोपॉलिटिकल या भौगोलिक स्थितियों को देखें तो हम बराबर इस पर चर्चा करते रहे कि ओपेक अपने उत्पादन को बहुत कायदे से मजबूती से पकड़े हुए हैं। ओपेक ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग कम होने के संकेत पहले से दे दिए हैं, यानी कि अगर ज़रूरत पड़ी तो ओपेक उत्पादन में और कटौती कर सकता है। रूस के तेल को डिस्काउंट किया जा रहा है बाजार से कि अब धीमे धीमे रूस का तेल, वैसे भी उसकी आपूर्ति कम हो गई है और कैपिंग आने के बाद, प्रतिबंध के बाद रूस का तेल बाजार में आना और कम हो जाएगा और कोई नया स्रोत तेल की आपूर्ति का बाजार में, कोई नया देश ईरान या वेनेजुएला का तेल बड़े मात्रा में बाजार में आने की संभावना नहीं है। बाजार जिस एक बड़ी संभावना के बीच झूल रहा है शुभम, वो ये कि जैसे ही चीन की अर्थव्यवस्था में ओपनिंग शुरू होगी, जो कि अब चीन की मजबूरी है और चीन की आर्थिक विकास दर को वापस पटरी पर लाने के लिए, तो उसका सीधा असर हमें कच्चे तेल की मांग बढ़ने पर दिखाई देगा। और दूसरा एक और महत्वपूर्ण पहलू, पिछले 3-4 दिनों में जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में गिरावट आई है, डॉलर कमज़ोर हुआ है, संभावनाएं इस तरीके की हैं कि शायद फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में बढ़ोतरी की रफ्तार को थोड़ा धीमा करेगा। हालांकि इसके विपक्ष में भी कई सारे तर्क या आकलन मिल रहे हैं। इस परिस्थिति में पूरे कमोडिटी बाजार में हमने बेस मेटल्स में और क्रूड में तेजी वापस लौटती देखी है। ये भी एक परिस्थिति है, ये फैक्टर भी क्रूड में या कच्चे तेल की कीमतों में बड़े उतार चढ़ाव की संभावना बना रहे हैं। और कच्चे तेल की कीमत में ये उतार चढ़ाव सीधे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती होगा, क्योंकि अगर क्रूड की कीमतें यहाँ से 9500 के आसपास जाती हैं तो फिर भारत के करंट अकाउंट डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट के लिए पर दबाव और ज़्यादा नजर आएगा।